और मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड कर उनकी नीलामी करने वाली शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपी को दिल्ली की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से इसे गिरफ्तार किया गया है और ये एक तरीके से मास्टरमाइंड बताया जाता है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर इसे भेज दिया गया है और ये पहले से दरअसल ये सब काम कर रहा था और इसी ने ये ऐप भी डिजाइन किया था। पच्चीस साल के ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इंदौर में उसके घर से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि ओंकारेश्वर ही वो शख्स है जिसने सुल्ली डील्स ऐप बनाया था। इस ऐप में मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी और भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे। यह मामला जुलाई 2021 में तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली और यूपी में कई महिलाओं ने शिकायत देकर इस ऐप के खिलाफ केस दर्ज कराया। तब जब हमने उसको वर्कआउट किया तो देखा कि जो ट्विटर हैंडल्स इसमें ट्वीट या रीट्वीट कर रहे थे तो वो एक उनकी आगे डिटेल निकालने के बाद हमें पता लगा ये मल्टी लॉगिन अकाउंट्स और लिंकेजेस निकल रहे हैं। तो ट्विटर हैंडल्स बढ़ रहे हैं, कुछ अपने आप ही बंद कर गए एंड बाकी हमने भी ट्विटर को लिखा है कि दे शुड बी ब्लॉक, दे आर यूज्ड नेफेरियसली अगेंस्ट इंडिया। सुल्ली डील्स ऐप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर बनाया गया था। दिल्ली पुलिस ने तब अमेरिका में गिटहब के ऑफिस को पत्र लिखकर सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले की जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कुछ दिन पहले बुल्ली बाई ऐप आया तो उसे भी गिटहब पर ही बनाया गया। इसमें भी वही सब हो रहा था जो सुल्ली डील्स ऐप में किया जा रहा था। दरअसल जुलाई 2021 में बुल्ली बाई ऐप बनाने वाला नीरज बिश्नोई एक ट्विटर ग्रुप का मेंबर था। उसमें किसी ट्विटर हैंडल ने सुल्ली डील्स ऐप से जुड़ी जानकारी शेयर की थी, लेकिन जैसे ही सुल्ली डील्स ऐप का मामला सुर्खियों में आया वो ट्विटर हैंडल और सुल्ली डील्स से जुड़ी जानकारी डिलीट कर दी गई। लेकिन नीरज बिश्नोई को पता था कि यह ट्विटर हैंडल इंदौर के एक लड़के का है। यहीं से पुलिस को ओंकारेश्वर ठाकुर का सुराग मिल गया। ओंकारेश्वर जनवरी 2020 में ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का सदस्य था जिसका नाम ट्रेड महासभा था। यह ग्रुप मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद ओंकारेश्वर ने गिटहब पर सुल्ली डील्स ऐप बनाया। गिटहब पर उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स का एक्सेस था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐप को शेयर किया था। पुलिस के मुताबिक सुल्ली डील्स के क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर ने इंदौर की एक एकेडमी से BCA किया है। उधर ओंकारेश्वर के पिता अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। तो पूरे टाउनशिप में पूछ लें, यहाँ पे 800 फैमिली है, 99.9% लोग बोलेंगे कि हमारे बच्चे घर से भी नहीं निकलते। ये IT से रिलेटेड है तो इसके नाम तो होंगे कि भाई IT में ये मतलब वेब डिजाइन वगैरह करके देता है लोगों को, तो इसके नाम को फंसाया गया है सर। पुलिस के मुताबिक जैसे ही सुल्ली डील्स का मामला सुर्खियों में आया, आरोपी ने अपने सभी सोशल मीडिया के फुटप्रिंट डिलीट कर दिए। उसके पास मिले गैजेट्स की अब जांच चल रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और ये जो सिंडिकेट था ये कई राज्यों में सप्लाई करता था फेक करेंसी को, जाली नोटों को। और इस दौरान इनके पास से तकरीबन 3 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नकली नोट नेपाल के रास्ते भारत लाए जा रहे थे। स्पेशल सेल के DCP ने बताया कि FICN सिंडिकेट नाम का एक प्रमुख सप्लायर राइसुन आजम दिल्ली, NCR, UP, पश्चिम बंगाल में नकली नोटों की सप्लाई करता है। और दिल्ली के विकासपुरी की बात करते हैं, जहां पर पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में नशीले पदार्थ छुपा रखे हैं, तो 2.5 करोड़ की नशीली सामग्री उसके घर से बरामद की गई है। पुलिस ने एक टीम ने उसके घर पर छापेमारी करके 750 ग्राम अफीम और 2.5 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने सारे अफीम को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके की बात करते हैं, जहां पर एक बाइक सवार की जो डिलीवरी बॉय था उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई है।
सड़क हादसे में इसलिए मौत हुई क्योंकि एक कार सिपाही ने उसे टक्कर मारी थी और ये जो कार चालक था ये सिपाही है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शराब पिए हुए था। बाद में आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहिणी के बुध बिहार में अम्बेडकर अस्पताल के सामने ये टक्कर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल महेंद्र ने मारी थी और जो युवक है उसकी पहचान सलिल त्रिपाठी के तौर पर हुई है। और बात कर्नाटक की, जहां पर चित्रदुर्गा में 40 साल के एक पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसे घर में ही दफन कर दिया था और बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। इसमें ये बताया जा रहा है कि हत्या के बाद पत्नी का शव दफन करके वो पुलिस के पास गया था। मामले में जांच का सच अब पुलिस के सामने आया है और उसके घर की तलाशी ली गई है। और यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि कारों के शीशे नीचे करके लैपटॉप चुराने का काम करता था या कार जो शीशे तोड़कर लैपटॉप चुराता था। ये ज्यादातर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के बड़ौदा में पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि ठगी कर रहे थे पुलिस के नाम पर और सड़क पर ही वसूली का काम करते थे। इसके साथ जो लोग गिरफ्तार किए हैं, नंदेसरी पुलिस के मुताबिक एक औरत, उसके साथ 3 और लोग आते जाते वाहनों को चेक करते और अगर इनके पास कागजात नहीं मिलते थे तो वाहन वाले से पैसे वसूलते थे। इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी के नाम पर उन्हें बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह की 3 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर पहले इस गैंग की महिलाएं हरियाणा ले जाती थीं, वहां एक कमरे में बंद कर रखा जाता था। बाद में उन्हें ज्यादा उम्र के लोगों के साथ बेचकर पैसे लिए जाते थे। पुलिस ने लड़कियों को भी ढूंढ निकाला है और इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है।